ओम शांति। अपनी मन और बुद्धि को चारों ओर से समेट ले। सारा ध्यान एकाग्र करें दोनों नेत्रों के बीच। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अधिकारी आत्मा हूँ। एक शिव बाबा की याद में समाई हुई अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा से बाप की स्मृति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मीठे बाबा की याद में आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम हो, बोल में हिम्मत हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। फिर बाबा कहते, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी केवल एक बाप की है। कोई भी देहधारी इस कार्य को नहीं कर सकते। फिर बाबा समझाते, रावण राज्य में रोंग काम ही बुद्धि कराती है। बाबा कहते, रावण के वश होकर के हमारी बुद्धि रोंग काम ही कराती, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर बाबा समझा रहे, बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। बाबा कहते, गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे, बाबा ने कहा, जो बाप खिलावे, जहाँ बिठावे, जो पिलावे, तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। याद शिव बाबा को करना है और फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। ब्रह्मा बाप के समान बाबा कहते ऊंच बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम हो, बोल में हिम्मत और स्प्रिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर है, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में शांति नहीं कर सकते। बल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस प्राइज तब हो जब पहले प्योरिटी में रहें। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पर्टी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में हैं। अब हम जाते हैं नई दुनिया में। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक के सिवाय और कोई की भी महिमा नहीं है। बाप कहते, मैं तुम पतितों को पावन बनाने वाला, मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़े ही होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा न सके, तो बलिहारी एक बाप की है। बल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है।
देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आए। मेरा भी है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह गाते हैं, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है, हम तो निष्काम सेवाधारी हैं, हमको क्या मेडल देंगे, क्या मुझे कोई मेडल देंगे, मैं प्राइज क्या करूँगा, कोई सोने आदि का मेडल बना कर देते व अखबार में डालते हैं, मेरे लिए क्या करेंगे बच्चे, मैं तो बाप हूँ और बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देनी ही है। यहाँ लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते, पूजा करते, उन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, अपने को श्री नहीं कह सकते, पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। वह कहेंगे हम विकारी हैं, यह निर्विकारी पावन है तो वह भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए हैं, यह सब बातें और कोई नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए, देवताएं ही फिर अंत में आकर के शूद्र बनते। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी बहुत चाहिए ना। तो कितने चित्र बैठ बनाए हैं, हनुमान को भी पूज्य बना रखा है, तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते, ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझानी तुम बहुत दे सकते हो, वास्तव में बाबा को कुछ भी प्राइज नहीं मिलती। प्राइज तुमको मिलती है प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो हम यह स्थापना कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते उनकी प्राइज हमको मिलती है विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहाँ किसको पीस प्राइज क्या मिलेगी। तुम लिख सकते हो हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तुम बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा, क्या शिव बाबा को। जिनको पूरा नशा चढ़ता वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो ब्रह्मा को नशा चढ़ता, इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर यह बनना है। यह बाबा कहते हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। तुम भी शिव बाबा को याद करो, हम तो पुरुषार्थी है ना। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे, मुझे प्राइज क्या देंगे। कोई भी मेरी यह ड्यूटी ले नहीं सकते। आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है, तो तुम राय दे सकते हो आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या। पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी।
पीस तो है शांति धाम सुख धाम में, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में। यह भी समझाना पड़े पीस स्थापन करने वाला कौन है। तुम बुलाते भी हो आकर पावन दुनिया स्थापन करो। यह कौन समझाते, दोनों इकट्ठे हैं ना, चाहे दोनों का नाम लो चाहे एक का नाम लो। बच्चू बादशाह पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो, विचार सागर मंथन कौन करता है, शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा, या दोनों इकट्ठे हैं ना। यह बातें तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तुमको पता नहीं पड़ता कि डायरेक्शन कौन दे रहा है। चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वह भी ड्रामानुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी भी छिपे नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे, यह 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रोंग काम ही कराती, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र भी अभी मिला है। बाप बैठ समझाते कि तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे और फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं तो शिव जयंती भी भारत में ही होती। बाबा कहते मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। इस समय पतित तो सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते एक तो पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा करते और कोई किसकी पूजा। वास्तव में स्त्री को तो कहते पति ही तुम्हारा सब कुछ है, फिर उनको तो किसकी पूजा करनी नहीं है। पति को ही गुरु ईश्वर समझते, परंतु यह विकारी के लिए थोड़े कहा जा सकता है। पतियों का पति निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम सब हो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है। गाया भी जाता पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो लक्ष्मी की इज्जत जाजती ठहरी ना। तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाप आए थे और स्वर्ग की स्थापना की थी। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे बन जाते। तुम्हें भी बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। नंबर 1 तो होते ही हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई 4th क्लास तो होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी ही हैं। बच्चों में तो अभी बहुत मिठास चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको हैं। बाप कहते हैं मुझे प्राइज क्या देंगे। मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ। तुम शांति स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा।
समझते भी हैं, बीके बड़ी कमाल करते, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन ज्यादा होता तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते। तुम भी जाजती सीखते जाएंगे तो फिर यह चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है ना, यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, यह युक्ति बाप बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन और रात होता, यह है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, अभी है रात, यह पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, 84 जन्म लेते, यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। यह भूल बाप के बिगर कोई भी बता न सके, यह भी तुम बच्चे जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते रहते। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। बाप कहते गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसलिए बाप समझाते। कईयों को तो बहुत जोश आता, झट मान लेते हैं। कई लिखते बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करें। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। यह गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगे। पहले से ही लिख दे, जो हम कहेंगे वह मानेंगी। लिख कर लो तो कोई परवाह नहीं। कन्या तो लिखवा न सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। हमको शादी नहीं करनी है। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ? क्या मेरा यही धंधा है? बाबा बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं ना। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाप को पराये देश में बुलाते, यह पतित दुनिया है ना, मुझे इसमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। यह तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तो तकदीर में यह भी नहीं है, मुझे तो पतित शरीर में ही आना पड़ता। यह नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी होती। यह कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते, समझते हैं हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़ता, जो बाप खिलावे पिलावे जहाँ भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, याद शिव बाबा को करना है और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है।
ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी मिल नहीं सकती, तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। ओम शांति।